नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ताराकोट रोपवे के खिलाफ जो 3 दिन की बंद की कॉल दी गई थी, आज उसका दूसरा दिन है। कल NH1 न्यूज़ के माध्यम से हमने आपको प्रोटेस्ट रैली की पल पल की खबर दिखाई और आज प्रोटेस्ट रैली का दूसरा दिन है। प्रोटेस्ट रैली चरण पादुका से शुरू हुई बाणगंगा होते हुए इस समय हम बाणगंगा रोड पर ठीक SDM ऑफिस यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कटरा के ऑफिस के बाहर हैं और धरना यहीं पर प्रोटेस्ट रैली द्वारा लगाया गया है और यहीं पर नारेबाजी चल रही है। आप देख सकते हैं जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, चाहे वो प्रभात सिंह मंगली हो, सोनू ठाकुर हो, रमन सिंह हो, उनके साथी हो और बाकी मजदूर साथी दुकानदार यहीं पर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। और SDM ऑफिस के बाहर धरना देने का मतलब है कि अब जो प्रोटेस्ट है वो रोज रोज तीव्र होता जाएगा। हालांकि आज दूसरा दिन उस बंद का है। हम आपको फिर से बता दें कि करीब 2000 दुकानें बाणगंगा के दर्शनी गेट से मिल्क बार तक बंद हैं और जो सुविधाएं यात्रियों को रोज मिलती थी यानी घोड़े वाले की सुविधा हो, पालकी वाले की या फिर पिट्ठू की हो, वो भी इस समय सस्पेंड हैं। तीसरे दिन कल यानी जो प्रोटेस्ट होगा फिर उसके बाद क्या हालात बनेंगे, क्या स्ट्रेटजी प्रोटेस्टर्स की बनेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो समाचार आ रहा है वो यही आ रहा है कि ये प्रोटेस्ट रैली यहाँ से फिर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सेंट्रल ऑफिस यानी एशिया चौक तक जाएगी और वहां पर भी ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, नारेबाजी करेंगे। हम आपको बता दें कि सिक्योरिटी का भी पुख्ता इंतजाम है। आगे पीछे पुलिस वाले सिविल और वर्दी में घूम रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। सड़क पे ये लोग बैठे जरूर हैं लेकिन वाहनों की आवाजाही के लिए रास्ता छोड़ा गया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं वाहनों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कुल मिला के जो बात है वो यही है कि ताराकोट रोपवे नहीं लगना चाहिए, हजारों लोगों को बेरोजगार नहीं करना चाहिए। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को यही इनकी पुकार श्राइन बोर्ड के सामने और सरकार के सामने है। क्या माता दी, आप ये हमारी स्ट्राइक है आज ये दूसरे दिन में शामिल हो गई है। हमने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया हुआ है। श्राइन बोर्ड ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, वैष्णो माता की जो यात्रा है इसे खंडित करके अपने बिजनेस पर्पस के लिए एक गंडोला लगा रहा है दिव्यांगों के नाम पे। ये टोटल कमर्शलाइज कर रहा है यात्रा का। आप देखिए बाणगंगा भूमिका मंदिर से यात्रा शुरू होने के बाद बाणगंगा जाती है और बाणगंगा के बाद चरणोपादुका जाती है, चरणोपादुका के बाद अर्धकुंवारी गर्भजमुन में जाती है और उसके बाद वैष्णो माता दर्शन करती है। और पुरानी गुफा भी श्राइन बोर्ड ने बिजनेस पर्पस के लिए ही बंद की हुई है। देखिए उस गुफा को बंद करने का मतलब क्या है, वही मतलब है कि आप पिछले कम से कम उस गुफा को तो खोल के रखिए, माता की आस्था तो मेंटेन रखिए। दूसरी साइड से जो यात्री जाना चाहता है दूसरी साइड से जाने दें, जो पुरानी गुफा है उसमें भी यात्री जाने दीजिए। इसलिए हमें ये लगता है कि श्राइन बोर्ड की जो नीतियाँ हैं, जो यात्रा विरोधी नीतियाँ हैं, आस्था विरोधी नीतियाँ हैं, जो भी CEO जहाँ श्राइन बोर्ड आता है उसका एक ही मकसद होता है कि कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जाए। यात्रा की सेंटिटी के साथ, आस्था के साथ उसका कोई भी किसी भी किस्म का लेना देना नहीं है। अगर उसका लेना देना होता तो आप देखिए नीचे कटरा से शुरू करें, बेस कैंप जहाँ यात्रा का है, जब ज़्यादा रश होता है तो कटरा से बस स्टैंड से लेके एशिया चौक तक लाइनें लगी होती हैं। यात्रियों को ऊपर यात्री धूप में खड़े रहते हैं, नंगे पाँव खड़े रहते हैं, बच्चे यात्रियों को खड़े रहते हैं। रास्ते में इतनी बुरी हालत है ये कटरा में। श्राइन बोर्ड कोई पैसा खर्च नहीं करता लोकल एरिया में। जो बेस कैंप है कटरा का, जो श्राइन बोर्ड जहाँ कोई डेवलपमेंट का काम कोई नहीं करता है। श्राइन बोर्ड की डेवलपमेंट का मतलब है श्राइन बोर्ड की इनकम कैसे बढ़ाई जाए। तो ये हमें कतई मंजूर नहीं है। और जो आस्था है, माता रानी की आस्था है, कमर्शलाइज किया हुआ, इसने दर्शन करने के पैसे लेते हैं। अब तो इन्होंने अर्धकुंवारी में भी यात्रियों से पैसे लेना शुरू कर दिए। पहले तो भवन में लेते थे। जो यात्री गरीब लाइन में लगा हुआ है उसका क्या कसूर है, वो 2100 नहीं दे सकता तो उसकी लाइन काट के आगे जो पैसे देते हैं उनको आगे बिठा दिया जाता है। ये सबसे बड़ा घोटाला चल रहा है। और ये जो गंडोला लग रहा है, जो रोपवे प्रोजेक्ट लग रहा है, इस प्रोजेक्ट में बहुत से नेता इन्वॉल्व हैं, उनकी इसमें कमीशनें सेट की हुई हैं। तो इसलिए कुछ नेता इसका समर्थन कर रहे हैं।
उनका इससे कोई पर्सनल बेनिफिट होगा, नहीं तो जो पब्लिक को 1 लाख आदमी बेरोजगार हो रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक, और आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर ये लोग उनके साथ खड़े नहीं हैं, इसका मतलब है इनका पर्सनल बेनिफिट है। बाकी जितने भी जनता है, आज हम ये हमारा छोटा सा एक हमने तय किया हुआ है, एक टोलियाँ बनाई हुई हैं, अलग अलग 100 आदमियों की टोली बनाई है, डे बाई डे धरना देने के लिए छोटे छोटे प्रदर्शन कर रहे हैं। हम यात्रा को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लॉ एंड ऑर्डर भी हाथ में लेने नहीं ले चाहते, और यात्रा भी स्मूथली चलते रहे, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि 100 आदमी पर डे एक छोटा सा प्रदर्शन करेंगे। दुकानें आप 0 किलोमीटर से ऊपर तक देखिए पूरी बंद हैं। जय माता दी।